बोलिए सदगुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, माता बहनों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी ने कहा है कि आंखों में आंसू है तो ओठों में मुस्कान भी होता है। हर सिक्के के होते हैं दो पहलू, समस्या है समाधान भी होता है। समाधान का नजरिया हमको अपनाना है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, हर आदमी के दिल का एहसास अलग अलग होता है। जिंदगी में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। आंखें तो सबके पास होती है मेरे बंधु, लेकिन देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। नजरिया आपका कैसा है? जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। और चीज वही होती है उसमें आदमी क्या पाना निकालना चाहता है। आपने देखा है एक जीव जंतु कीड़ा करना चाहिए, जोक कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते। जो गाय भैंस के स्तन में लगता है ना, तो क्या लेता है वो? खून लेता है, ब्लड। लेकिन आदमी वहां से दूध निकालता है। हमें अपना नजरिया बदलना है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी हासिल नहीं होता दुनिया में। इसलिए किसी ने कहा है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है। न मनोरथै, भाग्य के भरोसे बैठे पर नहीं होता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः, सोए हुए सिंह के मुख में आकर के कोई मृगा नहीं घुस जाता है। जंगल का राजा सिंह कहलाता है, लेकिन उस सिंह को भी अपनी क्षुधा निवारण के लिए क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सब आपने देखा है, गाय सब जो जानते हैं ना, गाय दूध देती कि नहीं देती? देती है कि नहीं देती है? गाय दूध देती है ना, गलत बात है। आप गाय के स्तन के सामने जाकर के रख दो, बाल्टी रख दो और कहो, हे गैया मैया दूध दे दो, हे गैया मैया दूध दे दो। आपकी बाल्टी भर जाएगी? दूध दे देगी वो? दूध लेने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी गाय के पास दूध तो है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो संसार में हम सबको परिश्रम करना, मेहनत करनी है। और जैसा आप परिश्रम करेंगे, जैसे मेहनत करेंगे, फल अपने आप आता चला जाएगा। यदि गलत है तो गलत रिजल्ट आएगा, अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है, जिंदगी आपकी है, बनाना उसको आपको पड़ेगा। किसी लेखक ने लिखा है कि मान लो सपोज भगवान हम मानते हैं, कल्पना भगवान मानते हैं, तो भगवान ने हमें जीवन दिया है, साथ साथ उसने 3 पन्ने का डायरी भी दिया है। समझ रहे? 3 पन्ने का डायरी दिया है। पहला पन्ना और अंतिम पन्ना तो उसने खुद भर दिया है। क्या? फर्स्ट पन्ना आपका जन्म, थर्ड पन्ना डेथ, मृत्यु। ये निश्चित है, फिक्स है, जन्म लिया तो जाएगा। कि दोनों पन्ना तो उसने भर दिया है, बीच का पन्ना आपको भरना है। बीच का पन्ना आपको भरना है। उसमें गीत लिखो या गाली, गीत लिखो या गाली, होली मनाओ या दिवाली, ये आपका काम है।
क्या चाहते हैं? दिवाली चाहिए ना, हमारे जीवन में दीप जगमगाता रहे, हम चाहते हैं। उसके लिए हमको करना पड़ेगा चॉइस। मैं कह रहा जैसा आप कर्म करेंगे, गीता में कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कोई भगवान नहीं, आपकी अंतरात्मा वो फल देती है। लोग कहते हैं महाराज ये सब बकवास की बातें हैं, कितने हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, बदमाश है, उचक्के हैं, बलात्कारी हैं, सब बच जाते हैं। लोग कहाँ सजा मिलती है, कौन पनिशमेंट मिलता है? नहीं होता ऐसा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। कर्मों का तो मिलेगा फल आज नहीं तो निश्चय कल। कर्म सिद्धांत में माफी की गुंजाइश नहीं है। जिन महापुरुषों को हम आराध्य मान करके, भगवान मान कर पूजा करते हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनको भी सजा भुगतनी पड़ी है। तो हम किस खेत के मूल्य? इसलिए ये चाहिए, किसी ने लिखा है यदि जिंदगी का मजा चाहते हैं, सफर का मजा चाहते हैं, सफर का मजा चाहते हैं तो अरमान कम, सामान कम रखें, और जिंदगी का मजा चाहते हैं अरमान कम रखें। फिर से कह दूं, सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखें, और जिंदगी का मजा लेना है अरमान कम रखें, इच्छाएं। पूर्व सत्र में हमारे संत लोग कह रहे थे कि जो तरंग है ना, तरंग आदमी को अंतरंग होने नहीं देता है। इच्छाएं, मांग मांग मांग, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। इच्छाएं मांग कम रखो। एक चुटकुला मुझे याद आ गया। एक देवी शादी के बाद आई घर में, क्योंकि आजकल भौतिक चकाचौंध का ज़माना है। एक घर में देखा बढ़िया रंगीन टीवी और सारे चीज़ें बढ़िया बढ़िया, तो उन्होंने सोचा कि अपने घर में भी होना चाहिए। उस घर की माली हालत स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, तो रात दिन वो मांग क्या करते थे, ये टीवी चाहिए, सोफा सेट चाहिए, डिनर चाहिए, क्या क्या। उनके पति ने कहा तुम रोज दिन मांग क्या करती हो? अरे तुम्हारी सारी मांगे तो मैंने पूरी कर दी है। कहा झूठ बोलते हो, मेरी मांगे तुमने कब पूरी की है? कहा याद कर, ख्याल कर, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी ना, तुम्हारी शादी हुई थी, बीच मंडप के सबके सामने मैंने तुम्हारी पूरी मांग भर दी थी, बाकी रही थी क्या? मांग तो मैंने उसे पूरी कर दी थी। मांग न रखो। संतोष सुख है, रहो हृदय जुड़ा, सतगुरु कबीर कहते। संतोषम परमम सुखम। तो मैं कह रहा था, सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न। कबीर यह संसार है, सतगुरु कहते हैं ये वही संसार है जिस संसार से तुम्हें बड़ी आकांक्षा है, बड़ी इच्छा है, बड़ा सुख पाना चाहते हो। देख लो औरों को, कितना पाया उसने। उसी संसार में चांटे मिलते हैं, चांटे। सतगुरु कहते हैं कबीर यह संसार जैसा सेमल फूल। सेमल का फूल आप लोग सब जानते होंगे, जब फूलता है कितना बढ़िया सुहाना लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, बढ़िया लगता है। लगता है फूलों का राजा तो यही है। और उसके सुहावनेपन को देख के, उनके आकर्षण को देख कर सुग्गा तोता मोह जाता है, सोचता है क्या कितना बढ़िया है ये, यदि मुझे मिल जाता ना तो फिर क्या पूछना, मैं तो बादशाह ही बन जाता। अब ये सोच करके उन्होंने सोचा कि कहीं दूसरा ना आकर के अपना अधिकार जमा ले। बैठा बैठा उसका सेवन करता है, इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, जब ये फूलेगा, अब पकेगा, कितना बढ़िया लगेगा। वो दिन आता है, सेमल फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब सुग्गा को लगता है अब आएगा आनंद, और जैसे वो चोंच मारता है, क्या निकलता है उसमें? रस निकलेगा।
मलाई निकलेगी क्या उसमें से? रोआ निकलता है, रोआटा रोआटा। ये उस सुग्गा की कहानी कबीर साहब नहीं कहते हैं, हमारी और आपकी कहानी। दुनिया में यही हो रहा है, इसलिए आकर्षण पर न भूलो। गालिब एक शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा, ए गालिब, ए गालिब जिंदगी भर तू एक भूल करता रहा, ए गालिब जिंदगी भर तू एक भूल करता रहा, चेहरे में दाग लगे और आईना पोंछता रहा। हम सब आईना पोंछ रहे हैं। कहते हैं एक माता जी, गांव की माता रही, खलिहान से काम धाम करके आई, देखती है शीशा के सामने चेहरा एकदम गड़बड़, धूल धूसरित। उन्होंने साबुन ली, रुमाल ली और जानते क्या धोने लगी? शीशा। तो शीशा कितना खराब हो गया है, कितना धूल हुआ, कभी तो ऐसा नहीं था, रोज साफ दिखता था, आज क्या हो गया इसको? बस साबुन लगाई शीशे में, खूब बढ़िया रगड़ 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 के और पानी डाल के पोंछती, फिर देखती फिर एकदम गंदा। 3-4 बार वो करने लगी। तो वहाँ पर उस छोटी सी नई नई बहू आई थी, देखा कि माँ क्या कर रही है। उन्होंने कहा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? चेहरा साफ करने के लिए शीशा को धोने की जरूरत नहीं है, चेहरा को साफ करिए, चेहरा साफ करिए, अपने आप शीशा जैसा वैसा बता देगा। हमें अपने जीवन को साफ करना है। इसलिए किसी ने कहा है, सदा मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने का नाम ही है जिंदगी है। मुस्कुराने के लिए जीवन मिला, रुलाने के लिए सारी दुनिया खड़ी है। रुलाने के लिए तो सारे सब अड़ोसी पड़ोसी सब खड़े हुए हैं। कब आप मुसीबत में पड़े तो उसका हंसना शुरू हो जाए। अपने को बदलिए, दुनिया के चकाचौंध में नहीं। कितने ऐसे लोग होते हैं घर की हस्ती में, देखिए मियाँ बीबी। एक सज्जन था, वो रूप का बड़ा दीवाना था, बड़ा आशिक। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश काश तुम कैलेंडर होती। क्या कहती है? कहता है, काश तुम कैलेंडर होती, तुम्हें हर साल बदल दिया करता। जब हो गया, ये भी कोई बात नहीं है। काश तुम कैलेंडर होती, मैं हर साल बदल दिया करता। उसकी पत्नी ने कहा, वाह अच्छी बात तूने कही, यदि मैं कैलेंडर होती तो मुझे हर साल बदल दिया करते। सुन मेरी बात, काश तुम अदरक होते। क्या कहते? तुम काश तुम अदरक होते, कसम से इतना कूटती सारा रस निकल जाता। क्यों भाई? न अदरक बनो न कैलेंडर बनो, आप जैसे हैं वैसे फिक्स हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, आप बढ़िया से गाड़ी, इंपॉर्टेंट गाड़ी देखते हैं, मकान बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसकी सफाई करते हैं। हर चीजें आपको अच्छी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, कोई चीज़ खराब नहीं चाहिए, सब चीज़ अच्छी चाहिए। पहले लोगों का कपड़ा गंदा हुआ करता था, पहले लोगों का कपड़ा गंदा हुआ करता था, लेकिन दिल एकदम साफ पाक हुआ करता था। आज लोगों के कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन दिल बड़ा खराब रहता है, दिल बड़ा काला होता है। इसलिए अच्छा, एवरीथिंग इज बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट। इसलिए कहना, व्हाट इज लाइफ? एडजस्ट लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। एडजस्ट, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। आप एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि और सब लोग बैठे हैं। एक बार शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, तो शादी ब्याह में जाहिर सी बात है, अच्छी सी देखना परखना सब लोग करते हैं, लड़का वाले लड़की को, लड़का वाला लड़की को, सब। एक बार लड़का वाले लड़की देखने के लिए गए। एक सज्जन की 5 लड़कियां थी, और दुर्भाग्य से उन 5 लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी।
अब जिनकी लड़कियों की शादी ना हो उस पर क्या बीतता होगा तो वही जानेगा। 5 लड़कियां एकदम सुंदर, अप टू डेट, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न जैसे समझ, लेकिन कुछ वजह से उनकी शादियां ही नहीं हो पाती थी। जानते हैं क्या? उन 5 लड़कियों का क्या नाम था? एक का नाम टूटी, एक का नाम फटी, एक का नाम मरी, एक का नाम फिकी, एक का नाम भूतनी। लड़कियां अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, सेवा भाव सेवा परायण थी, सब कुछ, लेकिन शादी नहीं हुई। तो लड़का वाले जब लड़की देखने के लिए गया, लड़का वाले पहुंचते हैं लड़की के घर में, पहले जानते हैं चाय पानी से पूछा ही जाता है। तो लड़की के पिता ने आवाज दिया घर में, ए टूटी, क्या ए टूटी कुर्सी ले आओ। लड़का वालों ने सोचा कि इनके घर में ठीक ठाक कुर्सी भी नहीं है क्या भाई, टूटी कुर्सी में कहीं बैठेंगे। लड़का वाले ने कहा भैया रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा। तो लड़की वाले ने सोचा तो सब कुर्सी नहीं पसंद करते हैं भाई। उन्होंने कहा फटी चटाई ले आओ। हद हो गया, अरे टूटियो कुर्सी है, चटाइयो फटी है। लड़के वाले ने कहा अरे रहने दो भैया, कुर्सी चटाई की जरूरत नहीं है। तो लड़के वाले ने कहा अच्छा। तो चाय वाय तो चलेगी? कहा ठीक है। ए फीकी चाय ले आओ। चाय वो फीकी रही, उनके घर दूध भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, चाय फीकी। कहा रहने दो भाई, रहने दो। तो उसने कहा अच्छा दूध तो चलेगा। कहा ठीक है। तब आवाज दिया, ए मरी भैंस का दूध ले आओ। मरी भैंस का दूध? जब हो गया, मरी भैंस का दूध पिएगा। अब ना टूटी चटाई चाहिए, ना फिर टूटी कुर्सी चाहिए, ना फटी चटाई चाहिए, ना फीकी चाय चाहिए, ना मरी भैंस का दूध चाहिए। अब अंतिम क्या बच गया? भूतनी। तो लड़के वाले ने कहा भाई जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमको कराओ, अरे लड़की दिखाओ, हम लड़की देखने के लिए आए हैं। तो उसने आवाज दी, ए भूतनी इधर आओ। अब तो भूतनी से शादी करेगा भाई? क्या आप लोग अपने लड़के की शादी भूतनी से करेंगे? नहीं करेंगे ना, किसी को पसंद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नाम भी अच्छा होना चाहिए। नाम यदि गड़बड़ है तो पसंद नहीं। अच्छा नाम, तो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं हमारे अंदर भले गड़बड़ी रहे, सब अच्छे हो, सब अच्छे हो, केवल हम ही गड़बड़ हो, नहीं चलेगा। आपको भी अच्छा बनना है, अच्छा होना है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। दिन 10 का व्यवहार कितने दिन का है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी? दुनिया की सारी चीजों की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन जीवन के बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी कोरोना चल रहा था, देखिए कितना हावी था, बना ठना अच्छा व्यक्ति दिखने वाला आदमी 14 दिन 4 दिन के अंदर खत्म। कौन सोच सकता था ऐसा? तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। आज और अब, आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। कबीर साहब कहाँ बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज और अभी करो, आज और अभी, कल का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि 3 पन्ना जो मिला है उसमें फर्स्ट पन्ना और अंतिम पन्ना तो भरा हुआ है, बीच का पन्ना आपको भरना है।
चाहे गीत लिखो या गाली, मैंने कहा जो भी करना, गीत लिखोगे संगीत बजेगा, और गाली लोगो तो गोली चलेगी। ये होना है, होता है ऐसा। इसलिए आज ये समय मिला है, मौका मिला है, आपके हाथ में। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने जीवन को निर्मल बनाने का काम करें। सत्संग का आयोजन इन्हीं सब के लिए किया जाता है। मैं अपनी वाणी को और अधिक विस्तार न देते हुए विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।